हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूं जिसका नाम है बीटी लो विक स्ट्रैटेजी। और जितनी भी चैनल पे अभी तक लो विक स्ट्रैटेजी डली हुई है उन सब में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वाली होने वाली है। और इस स्ट्रैटेजी को मैं एकदम टफेस्ट वीक के अंदर बैक टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम वी शेप के अंदर बैक टेस्ट करेंगे, ट्रेंडी वन साइड मूव्स के अंदर बैक टेस्ट करने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी कैसे बननी है, कितना मार्जिन लगना है, क्या स्ट्रैटेजी है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए बहुत प्रीमियम कंटेंट हम यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे बिल्ड करना है स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करना है उससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वीक हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक वी शेप वाला यहाँ पे वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं। देखो ये 16 जून वाला वीक है। ठीक है, यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ, मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ पे रिवर्स हो गया। जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे नीचे आया और उसके बाद मार्केट वहाँ से या वापस से यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो हमें कंप्लीट एक वी शेप यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ का ही जो है हमारा जो है ये एक्सपायर हो गया। तो सबसे पहले हम 16 जून वाला वीक यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वीक बैक टेस्ट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंडी होने वाला है, जो कि वन साइड वाला यहाँ पे मूव होगा, उसको हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम 16 जून यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम 16 जून यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। 10 बजे के आसपास की हमारी स्ट्रैटेजी की टाइमिंग रहने वाली है और 22 जून वाली जो है हमारी यहाँ पे रिसेंट एक्सपायरी है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के अंदर बना रहे हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप निफ्टी के अंदर भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का अंदर यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो भी हमारा एट द मनी चल रहा है वो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा 43,700 चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे पुट सेल किया और एक यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रैडल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप देना है, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो 100 पॉइंट्स का गैप देके हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 43,500 वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बाय कर रहा हूँ और 100 पॉइंट्स का गैप देके उसके बाद फिर हमें यहाँ पे करना है, सेल करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, हमने एक सेल किया पुट साइड में, एट द मनी सेल किया, 100 पॉइंट्स का गैप दिया, फिर हमने बाय किया, 100 पॉइंट्स का गैप दिया, फिर हमने यहाँ पे सेल किया। इसी तरह से हमें यहाँ पे कॉल साइड में भी करना है। यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स का गैप देके बाय करना है और 100 पॉइंट्स का गैप देके हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे टोटल 3 लेग हो गए। ठीक है, पहला लेग ये हो गया हमारा, दूसरा लेग ये हो गया और तीसरा लेग हमारा यही हो गया। अब अगर तीसरे लेग का प्रीमियम देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप पुट साइड में देखोगे तो 106 के आसपास है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 100 रुपीज़ के आसपास का है। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है, ठीक है, जो अगली वाली एक्सपायरी है उसका 100 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 42,900 का मैं 111 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, पुट साइड में। इसी तरह से मैं कॉल साइड में बाय करूंगा 100 रुपीज़ के आसपास का। देखो यहाँ पे 114 रुपये वाला मैं कॉल साइड में भी यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। अब देखो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। और अगर यहाँ से अगर मैं आपको ग्रीक दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा वेगा है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे 1.23 लाख के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, लेकिन इतना लॉस आपका होना नहीं है, उससे पहले ही हम एडजस्टमेंट कर देंगे। देखो ये हमारी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है हम एडजस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने का वेट नहीं करना है। जैसे ही हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास बचेगा दोनों साइड में, तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक इवन टच होने का वेट नहीं करना है। अगर 0.3% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन बच रहा है, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखो इसको मैं 2-2 घंटे करके बढ़ाऊंगा और अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा कैसे करनी है। देखो अब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 16 जून को ही है हम। यहाँ पे 56 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 167 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी के अंदर 1.5 से 2% हमें मिल जाएगा तो हम उसको यहाँ पे या तो जीरो लॉस में कन्वर्ट कर देंगे या फिर उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो 344 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। मंडे को हम आ चुके हैं, 946 के आसपास की हमारी
टाइमिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो 2 घंटे और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 0.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और स्ट्रैटेजी अभी बैलेंस ही में नज़र आ रही है, कोई इशू हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे यहाँ पे बढ़ाता हूँ। अब देखो 797 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी जो है हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है और हम यहाँ पे 1:46 पे आ चुके हैं। 2 घंटे करके और मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 0.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ से आप ब्रेक इवन देखोगे ना 0.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन बचा हुआ है पुट साइड में। अगर ब्रेक इवन 0.3% बचता है तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट 70% के आसपास की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 900 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी ब्रेक इवन जो है 0.6% के आसपास का हमारे यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अगर आपको 1.5 से 2% टारगेट मिल जाता है तो आप उसको लेके निकल सकते हो, या फिर आप इसका एक मेरे पास ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भी है कि आप इसका 90 से 95% रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब उसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमने थर्ड लेग सेल किया हुआ था, अगर आपको मैं दिखाता हूँ पुट साइड में, तो यहाँ पे हमने 43,300 यहाँ पे सेल किया हुआ था जो कि हमारा तीसरा लेग था। उससे अगले वाला प्रीमियम जो है, जो कम वाला प्रीमियम है, यहाँ पे 43,200 जो है वो यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉल साइड में भी आना है और जो हमारा थर्ड लेग है यहाँ पे आप देखोगे तो 48 रुपये के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है और 44,100 का ये स्ट्राइक है। तो इससे कम वाला प्रीमियम जो है अगली स्ट्राइक का, उसको मैं यहाँ पे बाय करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 90% के आसपास, 95% के आसपास का आपका जो लॉस था वो सारा यहाँ पे नेगलेक्ट हो चुका है। जो यहाँ पे मैक्स लॉस बचा है, यहाँ पे सिर्फ 300 रुपीज़ के आसपास का हमारे यहाँ पे मैक्स लॉस बचा है। ठीक है, तो अब मैं इसको 2 घंटे करके और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे टारगेट मिल रहा है हमें। ठीक है, आप यहाँ पे भी लेके इसको जा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 1.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.6% के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है और हम वेडनेसडे को आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 1.5% के आसपास ही हमारा प्रॉफिट रह गया। थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा जो है यहाँ पे कम रह गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 2.3% के आसपास का हमारा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, 3.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और अगर इसको मैं EOD कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें 4.2% के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रैटेजी को जो है एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको वी शेप के अंदर यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया। अब मैं इसको क्या करके दिखाने वाला हूँ, आपको एक बड़े ट्रेंडी वीक के अंदर आप इसको मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से हम एक ट्रेंडी वन साइड मूव को बैक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो ये 23 जून वाला हमारा यहाँ पे वीक रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम में देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद हमें इतना बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला और मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हुआ है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एक वन साइड में हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला। तो अभी हमने वी शेप को यहाँ पे बैक टेस्ट किया। अब हम इस तरह के एक बड़े मूव को, वन साइड मूव को भी यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखने वाले हैं। ये हमारा 23 जून वाला यहाँ पे वीक होने वाला है। तो इसको सबसे पहले बैक टेस्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने 23 जून सेलेक्ट किया हुआ है और 10 बजे के आसपास की टाइमिंग होने वाली है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं बना रहा हूँ, निफ्टी के अंदर भी आप बना सकते हो। निफ्टी के अंदर मार्जिन भी जो है आपका यहाँ पे कम लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रैडल सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे सेल करने के बाद एक यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप छोड़ना है, एक बाय करना है पुट साइड में, 100 पॉइंट का गैप छोड़ के एक सेल कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे कॉल साइड में भी करना है, 100 पॉइंट का गैप छोड़ना है, एक बाय करना है एंड 100 पॉइंट का गैप छोड़ के सेल कर देना है। अब देखो इसका यहाँ पे आप प्रीमियम देखोगे तो 104 रुपये के आसपास का है थर्ड वाले लेग का, और यहाँ पे भी इसका प्रीमियम देखोगे तो थर्ड वाले लेग का पुट साइड में 100 रुपये के आसपास का है। तो जो हमारी अगली एक्सपायरी है उसमें 100 रुपये के आसपास के हमें पुट एंड कॉल को बाय कर लेना। तो यहाँ पे मैं 113 वाला बाय कर रहा हूँ जो कि 42,800 का है पुट साइड में, और इसी तरह से मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कॉल साइड में बाय कर लेता हूँ जो कि 117 रुपये का है, 44,500 के आसपास का है। स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन जाएगी। 1.2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट हो गया। मैक्स लॉस इतना होना नहीं है। प्रोबेबिलिटी देखो तो 62% के आसपास की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आपको वेगा में दिखाऊँ तो हमारा जो वेगा यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ और एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो 52 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। 12 बजे के आसपास हम आ चुके हैं, फ्राइडे को ही है हम यहाँ पे, और अभी ब्रेक इवन काफ़ी बचा हुआ है 1.3% और इस साइड में 1.2% के आसपास बचा हुआ है, तो कोई इशू है नहीं यहाँ पे।
ठीक, यहाँ पे 122 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है और 2 बजे के आसपास हम आ चुके हैं। 2 घंटे में इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 370 का प्रॉफिट चल रहा है। मंडे को हम आ चुके हैं, 9:46 हो रहे हैं और अभी भी हम बीच में ही हैं, अभी कोई इशू यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 426 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे 71% के आसपास की देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, इसको मैं 2 घंटे और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 467 का प्रॉफिट चल रहा है, 0.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और अभी आप ब्रेक इवन देखोगे, पुट साइड में 1% के आसपास का बचा हुआ है, कॉल साइड में 1.6% के आसपास का बचा हुआ है। तो 0.3% के आसपास का अगर हमारा ब्रेक इवन बचता है तो हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1.1% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे हम ट्यूसडे को आ चुके हैं, 9:32 हो रहे हैं, तो 2 घंटे इसको मैं और बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 1.1% के आसपास ही अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 1377 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और प्रोबेबिलिटी देख सकते हो 85% के आसपास की हमारी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है और ब्रेक इवन भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी कोई इशू यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1.4% के आसपास का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो 1.5% का जैसी प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसका प्रॉफिट हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 1.5% हमें नहीं मिला तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 0.1% के आसपास का ब्रेक इवन बचा है, तो थोड़ा सा हमें पीछे आना है। 0.3% का जब हमें ब्रेक इवन बचा था तभी हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना था। देखो अब यहाँ पे देखोगे तो 0.3% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है और 700 के आसपास का हमारा पे प्रॉफिट चल रहा है और प्रोबेबिलिटी भी जो है, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है कम हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना। अब देखो हम कोल साइड का ब्रेक इवन टच करने वाले हैं, तो जो हमने थर्ड लेग सेल किया हुआ था कोल साइड में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेग था, अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारा सेकंड लेग था, ये हमारा थर्ड लेग था। तो जो हमारा थर्ड वाला लेग है इसको मैं यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट कर देना है सबसे पहले। तो कोल साइड का हम ब्रेक इवन टच करने वाले हैं, कोल साइड का जो थर्ड लेग है उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। 87 रुपये के आसपास का है ये, तो इसको मैं यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको एग्जिट करूँगा हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने को मिलेगी। दूसरा, जो हमने अगली स्ट्राइक के अगली एक्सपायरी में जो हमने स्ट्राइक बाय किया हुआ था, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे कॉल हमने बाय किया हुआ है 44,500 का, जिसका प्रीमियम अभी 100 रुपये के आसपास चल रहा है। इसको भी यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है, तो इसका यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, जब हम ये दोनों पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, अब हमारी पोजीशन क्या है, इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मार्केट कितना भी दूर जाए हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, 500-600 का लॉस होगा अगर मार्केट कितना भी यहाँ पे आगे की तरफ जहाँ पे जाता है, ट्रैवल करता है तो। और मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट अगर आगे की तरफ ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है तो हमें इतना ज़्यादा लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 400, 500, 600 के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम वेडनेसडे को आ चुके हैं, 56 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 18 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 12:53 हो चुके हैं, 2 घंटे में इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे 135 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, अभी कोई इशू यहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको EOD कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना लॉस हुआ है, यहाँ पे 180 रुपये के आसपास का ही हमें यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा ट्रेंडी यहाँ पे वीक के अंदर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो इतने ज़्यादा ट्रेंडी वीक के अंदर भी हमारा सिर्फ यहाँ पे 180 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रोकरेज का इशू आपको देखने को मिल सकता है, तो जो लोग ज़्यादा लोड के अंदर काम करेंगे उनको तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा।